हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में माइनर और कोफैक्टर का ही कंसेप्ट करेंगे, बट 3x3 मैट्रिक्स के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने 2x2 मैट्रिक्स को लिया था। इस वीडियो में हम 3x3 मैट्रिक्स को लेकर माइनर और कोफैक्टर को सॉल्व करेंगे। बट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें माइनर और कोफैक्टर के साथ आपको डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करने को कहा है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है, जब भी मैट्रिक्स दी होती है हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। 1 0 4 3 5 माइनस के 1 0 1 और 2, ये आपको डिटर्मिनेंट गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सबसे पहले एक एलिमेंट फर्स्ट रो लिया ना, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड कर रहे हैं इसको। तो 1 एलिमेंट पे हाथ रखो और उसी की रो और उसी का कॉलम छोड़ देंगे। तो कौन से एलिमेंट बचे? ये 4 एलिमेंट बचे ना। जब इसी को छोड़कर इन दोनों को, एक की रो और उसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे हैं। वो 4 आप चाहे साइड पे भी लिख सकते हो। 5 -1 1 और 2, इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10 माइनस फार्मूले का आता है एक, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस और लग रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? +1, ब्रैकेट बंद कर दी। अब सेकंड एलिमेंट के साथ फिर दोबारा माइनस आता है। फॉर्मूले का ही डिटर्मिनेंट सोल्व करने का मेथड है ये। 0 के साथ, अब वही सेम 0 के साथ ही एक रो और उसी का कॉलम छोड़ना है। जहाँ पर 0 आ रहा है उसी की रो और उसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचे? ये 2 और 2 4, 3 0 और एक बचा -1 और 2। दोबारा देख लो, 0 के साथ हमने जब ये एक रो और एक कॉलम को जब छोड़ा, ये और ये और ये और ये 4 एलिमेंट टोटल बच गए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6। ठीक है, जब आप 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। नेक्स्ट +4 दिया हुआ साथ में। अब +4 लिखो यहाँ पर। +4 को आपने डिटर्मिनेंट एलिमेंट वही सेम, एक एलिमेंट पे हाथ रखना है 4 पे और उसकी ही रो और उसी का कॉलम छोड़ना है। रो छोड़ेंगे, ये कट जाएगी और ये कॉलम कट कैंसिल हो गया, डिलीट कर दिया ना एक तरह से, उसी की रो और उसी का कॉलम। तो कौन बचे? ये 4 एलिमेंट लिख लो, इसको भी साइड में 3 5 0 1 बचे थे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले इसको इससे करते हैं ना, 3 1 जा 3 माइनस 5 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 0। तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आता है। 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? 10 + 1 11 माइनस, जब हम 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 6 - 0 6 होती है ना, लेकिन 0 बाहर पड़ा है तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 0 ही ना। +4 3 - 0 कितना होता है? 3 4, लेकिन 4 पड़ा है बाहर तो 4 3 जा कितना हो गया? 12। ठीक है, यहाँ पे 1 ही था, =2। तो यहाँ कौन से एलिमेंट बचे? 11, एक बचा +2, तो कितने आ गया इसका आंसर? 2 और 3 23। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ चुका है। सिर्फ डिटर्मिनेंट आया, लेकिन क्वेश्चन में अभी माइनर और कोफैक्टर भी कहा है। ये अभी हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर। अब निकालते हैं माइनर। डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं ना, 23 आया जिसका आंसर। अब माइनर निकालते हैं। माइनर में देखो, सबसे पहले वही एलिमेंट 1 लिया। सबसे पहले 1 1 निकाल रहे हैं ना, तो 1 1 पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो 1 लिया तो 1 पे ही हमने उसी की रो और उसी का कॉलम जब छोड़ा तो कौन बचा? 5 माइनस के 1 और 1 और 2। ये थोड़ा सा चेंज इसलिए आएगा क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब 5 2 जा 10 -1 और +1 कितना हो गया? +1 और यहाँ पे 10 + 1 बन गया 11। ठीक है, ये आपका M11 आ गया। सेम हम निकालते हैं M12। अब M12 को देखो कैसे निकालेंगे? उसी की रो ये छोड़ेंगे, उसी का कॉलम छोड़ दिया तो कौन एलिमेंट बचा? उसी का रो और उसी का जब कॉलम छोड़ा तो ये 4 बचे ना साइड इसके, तो 3 0 -1 और 2। अब सोल्व करो उसको। 3 2 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं आता तो 0 ही है ना, तो 6 ही रहा इसका। अब M13 निकालते हैं। M13 की पोजीशन कौन सी है? वो है ना, तो ये 3 3 है इसलिए। तो इसी की रो इसी का कॉलम, इसी की रो इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो ये 4 बचे एलिमेंट। अब वो 4 लिख लो। 3 5 0 1 निकालो इसको। 3 1 जा 3,
इसको 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा फिर भी 0 ही, ठीक है। तो इसको 3 माइनस 0 कितना आ गया 3। अब आपके पास क्या आया, ये तो सिर्फ अभी M13 आया, अभी दूसरा 3 भी तो पड़ा, ये कौन से पोजीशन पे आता है 21 पोजीशन पे आता है, तो यानी कि ये है M21 पोजीशन पे। M21 पे देखो, अब 3 पे हाथ रखो, इसी की रो और इसी का जब हम कॉलम को छोड़ेंगे डिलीट करेंगे, इसी की कॉलम इसी की रो, ध्यान से देखो 0 4 1 2 ये 4 एलिमेंट बचे ना, वो 0 4 1 2 हमने यहाँ लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0, 4 1 जा 4, तो माइनस के 4, ये आपके पास आ गया M21। अब सेम हम निकाल लेते हैं M22। M22 देखो क्या बनेगा, कौन से 4 बचते हैं अब, M22 देखो ध्यान से, M22 यहाँ पर आता है। अब इस 5 पे ही हाथ रखो, उसी की रो उसी का कॉलम छोड़ दो, कौन से एलिमेंट बचे, उसी का रो उसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन से एलिमेंट बचे 1 4 2 0 और 2, ठीक है, ये बचे थे। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लो, 2 1 जा 2, इसको 0 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 2 माइनस 0 2, ये आपके पास M22 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, M21 निकल चुका है, M22 निकल चुका है, अब हम M23 निकालते हैं। अब देखो M23 कैसे निकालेंगे, M23 पे ध्यान दो, M23 यहाँ पर क्या है -1, तो -1 के एलिमेंट पे ही हम हाथ रखेंगे, उसी की रो और उसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे, कौन से एलिमेंट बचे, ये 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 ये बचे है ना। तो अब इसको सोल्व कर दो, क्या बचेगा 1 माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 1 माइनस 0 1 बन गया। अब सेम M31 निकाल लेंगे। M31 देखो यहाँ पर क्या है, M31 यहाँ पर है आपके पास, उसी पे हाथ रखो, कितना बचा 0, उसी M31 पे हाथ रखा ना, देखो ये और ये चीज़ छोड़ दी तो 0 4 5 और -1 ये बचे ना, तो ये हमने लिख लिए यहाँ पर। तो क्या आया, 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, तो माइनस के 20, ये आपके पास एलिमेंट आ गए। अब सेम हम M32 निकाल लेते हैं। M32 पे देखो, अब M32 यहाँ पे क्या था 1, मतलब एलिमेंट पे, तो इस पे इसी की रो इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो देखो क्या बनता है, कौन से एलिमेंट बचते हैं 1 4 3, ये छोड़ा ना 1 4 3 और माइनस के 1, तो वही सेम 1 4 3 माइनस के 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस के 1 4 3 जा 12, तो 12 और माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 12 और 1 कितने होंगे माइनस के 13। अब सेम हम एलिमेंट निकालते हैं M33 देखो क्या है, कौन से 4 एलिमेंट बचते हैं आपके पास, M33 पे जाओ, 2 है वहाँ पर, तो 2 पे जब हम रो और कॉलम छोड़ेंगे तो कौन से बचते हैं वो 1 0 3 और 5 को जब आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 5 माइनस 0 कितना आ गया 5। तो ये आप सबके एलिमेंट्स का माइनर आ चुका है, मतलब सारे एलिमेंट हमने के एलिमेंट्स निकाल चुके हैं, ठीक है। हमने माइनर्स निकाल लिए हैं, मैंने उनको एक लाइन में लिख दिया है। अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोफैक्टर्स भी दिए हुए थे ना। तो M11 सबसे यानी कि A11 कोफैक्टर को A से डिनोट करते थे ना, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन पे हम निकालते हैं 1 1 पोजीशन पे। तो कोफैक्टर का फार्मूला होता था माइनस के 1 I प्लस J होता था ना, I ये था J ये था, तो 1 + 1 डायरेक्ट 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। आप I प्लस J लिखना पहले, फिर वैल्यूज़ पुट करना। फिर उसके बाद M11 ये फार्मूला था ना, ऐसे सेम अगला A11 निकाल लिया। अब A12 -1 की पावर, इन दोनों का प्लस था ना I प्लस J, यानी कि 1 + 2 3 M12, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे, पहले आगे हम पहले सबके फॉर्मूलेज लिख लेते हैं ना। अब उसके बाद है A13 -1 की पावर 4 M
13 इक्वल्स टू 4 पता है क्यों हुआ, आई प्लस जे होता है, आई ये जे ये रहा 1 + 3 तभी 4 आया पावर में। नेक्स्ट A13 के बाद कौन सी पोजीशन आती है, 21 आती है ना, तो A21 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3 आया M21। जो यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं उसी का माइनर यहाँ पे एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट A22 -1 की पावर कितनी है, 2 + 2 4 M22। ठीक है, ऐसे सेम हम निकाल लेते हैं A23 -1 की पावर 3 + 2 यानी कि कितना आया 5 M23 इक्वल्स टू। अब सेम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमने आगे वैल्यूज़ भी निकालनी है। A23 के बाद कौन सा एलिमेंट है, A31 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 1 कितने होंगे 4 M31 इक्वल्स टू। सेम ऐसे ही A32 इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, -1 की पावर 3 + 2 कितना होता है, इन यहाँ पावर में आता है 5 M32 इक्वल्स टू। ऐसे सेम यहाँ पे A33 लास्ट एलिमेंट है, मतलब लास्ट को फैक्टर है, -1 की पावर 3 + 3 6 M33 इक्वल्स टू। बस अब हम इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पे आओ, -1 की पावर 2 मैंने अभी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, -1 की पावर 2 इवन है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो M11 एलिमेंट कितने अभी निकाल के आए थे हम 11, तो बस डायरेक्ट यहाँ पे 1 मल्टी, यहाँ चाहे आप 1 लिख सकते हो पहले, फिर 11 क्योंकि M11 की वैल्यू पुट करी, 11 × 1 कितना आ गया 11 A11 की, यानी कि फर्स्ट को फैक्टर आपके पास ये आया। ठीक है, A12 -1 की पावर 3 तो -1 आती है। ठीक है, M12 अभी निकाला था हमने 6, तो -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6। ठीक है, सेकेंड को फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर 4 है, इवन है ना 4, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी, मान कि +1 आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे M13 की वैल्यू से। M13 की वैल्यू देखो ऊपर कितनी आई थी 3, वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 3, तो 3 × 1 = 3। नेक्स्ट -1 की पावर 3, तो यहाँ पे आया -1 M21 कितना है -4, तो -4 यहाँ पे पुट करा, माइनस कितना हो गया +4। ठीक है, नेक्स्ट -1 की पावर 4 इवन है पावर, तो प्लस में जाएगी वैल्यू। ठीक है, बस आपने पावर देखनी है, पावर अगर इवन है तो 1 प्लस में आंसर आएगा। M12 की वैल्यू अभी निकाल के आए थे वहाँ पर हम 2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 पुट करी, तो 2 × 1 = 2 यानी कि A22 को फैक्टर कितना आया 2। नेक्स्ट A23 -1 की पावर 5, अब आपको पता है 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है ना, तो ऑड नंबर के लिए -1 आता है। M23 अभी निकाल के आए हैं वहाँ पर हम 1, तो 1 लिखा यहाँ पर, तो -1 × 1 कितने हो गए 1। ठीक है, -1 क्योंकि माइनस तो है ना, प्लस माइनस -1 हो गए। ठीक है, ये आपके पास सारे फैक्टर आ गए, लेकिन अभी वो A31 वाला फैक्टर पड़ा है, को फैक्टर -1 की पावर 4 कितना होता है, और इवन है तो यहाँ पर 1 आएगा। M31 की वैल्यू अभी ऊपर लिखी हुई है आपके -20 यहाँ पुट करा तो कितना आया -20। नेक्स्ट -1 की पावर 5 ओड है, तो ओड होता है तो क्या आता है -1। M32 की वैल्यू क्या है -13, ये पुट करी, -13 और -1 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 13 × 1 = 13। नेक्स्ट -1 की पावर 6 +1 हो गई, इवन पावर है इसलिए +1 हुआ। M33 की वैल्यू अभी निकाली हमने 5 आई थी, तो वो 5 यहाँ पुट करा तो 5 × 1 = 5। ये आपके सारे कोफैक्टर हो गए, ये आपके सारे के सारे कोफैक्टर। अब हमने क्वेश्चन में निकाल क्या कहा था उसने, माइनर कहा था, कोफैक्टर कहा था, डिटर्मिनेंट निकाला था। डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले निकाला था 23 आया था, माइनर्स हम निकाल चुके थे सारे के सारे एलिमेंट्स के, और कोफैक्टर्स भी कहा था उसने, हम कोफैक्टर भी निकाल चुके हैं सारे के सारे एलिमेंट्स के। तो आपको अगर मेरे ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।